हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लुएंट स्ट्रिंग्स की। ये इस वीडियो के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फ्लुएंट स्ट्रिंग होता क्या है, थ्योरेटिकली बताऊंगा। उसके बाद में इशू क्या था जो पहले हम स्ट्रिंग यूज़ करते थे उसके साथ में, और बाद में हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। और मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, आप चाहो तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर भी कर सकते हो। सबसे पहले फ्लुएंट स्ट्रिंग होता क्या है। देखो, जब हम पहले स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, लेट से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर मुझे बहुत सारे चेंजेस करने हैं। उसके अंदर ही मुझे रिप्लेसमेंट करनी है, उसके अंदर ही मुझे जो फर्स्ट लेटर है फिर लास्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करना है, स्मॉल करना है, इस तरीके के। हम क्या करते थे, पहले एक वेरिएबल को के ऊपर स्ट्रिंग अप्लाई करते थे, बाद में दोबारा से करते थे, बाद में फिर से करते थे। तो एक ही वेरिएबल के अंदर में बहुत बार वैल्यूज असाइन करनी पड़ती थी, राइट। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लुएंट स्ट्रिंग का यूज करते हैं। इसके अंदर आप मेथड्स की चेनिंग कर सकते हो, राइट। और उससे आपको बार बार वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और काफ़ी इजीली काफ़ी सारे फंक्शंस एक साथ अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ में, राइट। सबसे पहले मैं आपको एक प्रीवियस तरीका बताऊंगा कि पहले हम क्या यूज़ करते थे स्ट्रिंग के ऊपर मेथड्स अप्लाई करने के लिए, और अब उसको फ्लुएंट स्ट्रिंग के साथ में हम कैसे ईजी और सही कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ वेब डॉट पी एच पी। देखो, जब स्ट्रिंग की बात होती है तो आप स्ट्रिंग को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं वेब डॉट पी एच पी के अंदर जो हमारी रूट फाइल होती है, राउट्स वाली, वहीं पे करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो सबसे पहले, राइट। और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे हेलो दिख गया, राइट। तो हम सारी सारी यहीं पे अप्लाई करेंगे जो स्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि कंट्रोलर मॉडल आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बाकी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता अभी के लिए, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से स्ट्रिंग वाला जो मेथड है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स इम्पोर्ट इट। यूज़ इल्यूमिनाइट सपोर्ट देन str। ये इसका स्ट्रिंग का मेथड होता है। str क्लास होती है बेसिकली, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, राइट। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ। लेट से मेरे पास है एक वेरिएबल इन्फो, और इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग लेता हूँ। लेट से कि हाय लेट्स लर्न लारावेल, राइट, इस तरीके से। देन मैं इसको यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक एक स्टेप के साथ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, राइट। ओके, मैंने इसे एक्चुअली प्रिंट करवाना भूल गया, यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर इन्फो, और आपको यहाँ पे ये दिख गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लेटर है ना, इसका एच कैपिटल हो जाए, राइट। उसके लिए मैं क्या अप्लाई करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉलर इन्फो, और यहाँ पे लिखूँगा str कोलन कोलन यूसी फर्स्ट, राइट। और इसके अंदर मेरा जो वेरिएबल है डॉलर इन्फो, इसको मैं डाल देता हूँ। और अब मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, राइट। लेट्स से कि मुझे इसके अंदर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे हाई है, राइट, वो अब कन्वर्ट हो जाए बेसिकली हेलो के अंदर, राइट। उसके लिए मैं एक यहाँ पे एक और फंक्शन होता है रिप्लेस फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपको रिप्लेस करना है। और मैं चाहता हूँ हाई। अब हाई क्योंकि यहाँ पे हाई कैपिटल हो चुका है ना, इसलिए मैंने कैपिटल हाई लिखा है यहाँ पे, राइट। हाई को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ में, हेलो के साथ में। ठीक है। अब देखिए हेलो कैपिटल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रिंग है मेरी, ये पूरी पूरी कैपिटलाइज्ड हो जाए, कैमल केसेस के अंदर आ जाए, राइट। इसको मैं करूँगा कैमल के इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, और मुझे कैमल वाले जो फंक्शन होते हैं इसके अंदर दोनों पैरामीटर नहीं होते हैं, तो इनको मैं हटा देता हूँ, राइट। और अब आप देखो कि ये कैमल केस के अंदर आ गया, इसके अंदर से स्पेस गायब हो गया। तो मुझे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 फंक्शन अप्लाई करने पड़े, राइट। और बार बार वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन करनी पड़ रही है, और लग रहा है कि किसी मतलब बच्चे ने कोड लिखा है, बार बार वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट। ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। अब इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं फ्लुएंट स्ट्रिंग। वो क्या करेगा, एक मेथड की चेनिंग बना देगा। कैसे, सबसे पहले मैं ये सबका सब हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखे, जो हमारी फर्स्ट जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉलर इन्फो और str के अंदर एक मेथड होता है, सॉरी, ऑफ करके, राइट। इस ऑफ का मतलब होता है कि इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, किसके ऊपर, इन्फो के ऊपर।
और अब हम एरो के साथ में फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेट से सबसे पहले मुझे यूसी फर्स्ट लगाना था, तो मैं इसको उठा के ऐसे का ऐसे रख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। अब मुझे दूसरा फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं उसको उठा के इस तरीके से रख सकता हूँ यहाँ पे, राइट। और अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको नेक्स्ट लाइन में भी ले सकते हो, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही दिखे, राइट। देन लेट्स से आपके पास थर्ड मेथड भी है कैमल करके, तो आप इसको भी अप्लाई करना चाहते हो तो इसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एरो एंड दैट्स इट। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या स्ट्रिंग आती है। अब देखिए जो फर्स्ट पहली बार में यहाँ पे ये इतने सारे फंक्शंस अप्लाई करने के लिए बाद में आई थी, हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और हमारी सेम आउटपुट आ रही है। तो ये होती है फ्लुएंट स्ट्रिंग, एक मेथड्स की चैनिंग की, एक मेथड के बाद दूसरा मेथड के बाद तीसरा चाहे चौथा। यहाँ पे चाहे 20 मेथड लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बच्चों वाला कोड लग रहा था और बार बार वैल्यूज़ को साइन करना पड़ रहा था, अब यहाँ पे जितने मर्जी मेथड्स यूज़ कर लो। सो नाउ सिंपल हो गया, राइट। सो ये था बेसिकली फ्लुएंट स्ट्रिंग। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैंने web.php में यूज़ करा है, आप इसको व्यू के अंदर, मॉडल के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पे बस ये वाली क्लास इंपोर्ट करो और उसको यूज़ कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम ऑफ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या जो ये पिछले वाला मेथड था और ये नए वाला मेथड है, क्या हम दोनों को किसी तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक बार मैंने प्रीवियस मेथड अप्लाई कर दिया और बाद में न्यू मेथड्स को अप्लाई कर रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है तो बताओ कमेंट के अंदर। अगर नहीं है तो मुझे बताओ कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो बाय फॉर अ मोमेंट एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कल संडे को एपीआईज के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर।